क्या आप ये जानना चाहेंगी कि पीरियड्स आने से पहले ही आपको पता चल जाए कि क्या प्रेगनेंसी है या नहीं है? पीरियड्स के 1 वीक ओवरड्यू ना हो जाए तो उसके बाद आप अगर टेस्ट करेंगे तो वो यूरिन में पॉजिटिव आता है। लेकिन आजकल जो किट्स आ रही हैं वो बहुत ही एडवांस हैं। अपने साइकिल्स के दौरान जो डेज हैं उन दिनों में अपनी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं, अपनी बॉडी की जो वॉइसेस हैं, प्लीज उनको सुनना शुरू करें। लोअर एब्डोमेन में हल्की सी एक और एक स्ट्रेच सी पेन होती है। पेन ये होती है कि जब प्रेगनेंसी जो है ट्यूब से ट्रेवल करके यूट्रस में जाके सेटल डाउन होती है। 3rd वीक के बाद आपकी ब्रेस्ट में हल्की सी पेन होती है जो कि कई दफा बहुत शूटिंग हो जाती है। क्या आप ये जानना चाहेंगी कि पीरियड्स आने से पहले ही आपको पता चल जाए कि क्या प्रेगनेंसी है या नहीं है? तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिए गए पॉइंट्स को नोट कीजिए और साथ ही अपनी बॉडी को स्टडी कीजिए। तो डेफिनेटली बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको ये बताएंगे कि क्या वाकई ही आपने कंसीव कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे सिम्टम्स बताने जा रही हूँ जो आपकी डेट आने से पहले ही आपको कम से कम 80% की श्योरिटी दे सकते हैं कि यू आर हैविंग अ गुड न्यूज। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आजकल तो ऐसी किट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपके, जैसे कि हम कहते हैं कि जब तक आपके पीरियड्स के 1 वीक ओवरड्यू ना हो जाए तो उसके बाद आप अगर टेस्ट करेंगे तो वो यूरिन में पॉजिटिव आता है। लेकिन आजकल जो किट्स आ रही हैं वो बहुत ही एडवांस हैं। वो आपके पीरियड से 3-4 दिन पहले भी अगर आप उन किट्स पे वो टेस्ट कर लेते हैं तो वो आपको इजीली बता देते हैं कि आइदर द प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव और नॉट। लेकिन ये जरा बड़े शहरों में ये किट्स अवेलेबल है, अभी छोटे शहरों में इन किट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। सो अगर तो आप बड़े शहरों में रहते हैं तो फिर आप जाके इनको एडवांस्ड प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स कहा जाता है। अगर वो आपको अवेलेबल है तो वो आप लेकर अपनी डेट से पहले ही अपना जो है यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं उन सिम्टम्स पे कि अगर तो आपको ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स अवेलेबल नहीं हो सकती तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन पे आप फोकस अगर आप करें तो आपको वो बताएंगे। आपकी बॉडी जो है वो आपको खुद से चीजें बताती है। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को पढ़ना शुरू कीजिए। अपने साइकिल्स के दौरान जो डेज हैं उन दिनों में अपनी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं, अपनी बॉडी की जो वॉइसेस हैं, प्लीज उनको सुनना शुरू करें। आप ये देखेंगे कि अगर तो आपकी प्रेगनेंसी है, जैसे रिट्रोस्पेक्टिवली आपने टेस्ट किया, आपको पता चल गया, डेट गुजर गई, बाद में आपको पता चला कि प्रेगनेंसी थी, तो अगर आप उसमें वापस आए तो आपको याद पड़ेगा कि टेस्ट से हफ्ता पहले आपको लगा था कि आपको थोड़ी बहुत लोअर एब्डोमिनल पेन है। जी हाँ, आपकी डेट से तकरीबन 7 दिन पहले अगर तो प्रेगनेंसी हो जाए तो एक लोअर एब्डोमेन में हल्की सी एक और एक स्ट्रेच सी पेन होती है। वो पेन ये होती है कि जब प्रेगनेंसी जो है ट्यूब से ट्रेवल करके यूट्रस में जाके सेटल डाउन होती है। इसको हम इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। तो जब प्रेगनेंसी जो है, आपका बेबी जो है यूट्रस में सेटल होता है तो वहाँ पर वो जब यूट्रस में जगह बनती है तो थोड़ी सी खिंच पड़ती है, थोड़ी स्ट्रेच होती है और वो पेन आपको फील होती है। अब वहीं उस बेबी ने इम्प्लांट होना है, वहीं प्लेसेंटा बनना है, सारे वेसल्स जो है वो बनने हैं जिसमें माँ से बच्चे को खुराक जानी है, बच्चे से जो मटेरियल है वो वापस माँ तक आना है। तो इन सारे कनेक्शंस के बनने के टाइम पे जो है वो माँ को लोअर एब्डोमिनल में काफी स्ट्रेच पेन रहती है और वो आपके पीरियड्स के डे 21 से शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि कई दफा डे 21 से लेकर डे 23 तक थोड़ी बहुत हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी होती है जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीड कहते हैं। कई दफा वो 1 से 2 कतरे होती है, कई दफा वो थोड़ी ज्यादा होती है, कई दफा वो पिंकिश कलर में होके एकदम से खत्म हो जाती है। सो जैसे ही वो प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाती है तो ब्लीडिंग रुक जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द 4 मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन। दूसरा साइन ये है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी में एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, वो बढ़ने लग जाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो उसके बाकी तो जो इफेक्ट्स हैं सो हैं वो प्रेगनेंसी की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो उससे नींद बहुत ज़्यादा आती है। पुराने ज़माने में सासें जो थी उनको ये आइडिया हो जाता था, जब उनकी बहुएं बहुत ज़्यादा सोने लग जाती थी तो दे यूज्ड टू गेट द आइडिया कि उनकी जो बहू है वो प्रेग्नेंट है क्योंकि वो सोती बहुत है। बिकॉज ये अल्लाह ताला का एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि बॉडी को एक रेस्टिंग फेज में ले जाता है प्रोजेस्टेरॉन, सो उससे आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। उसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन का एक और इफेक्ट है उसमें होती है ब्रेस्ट टेंडरनेस। आपने ये देखा होगा
कि 3rd वीक के बाद आपकी ब्रेस्ट में हल्की सी पेन होती है, जो कि कई दफ़ा बहुत शूटिंग हो जाती है, यहाँ तक कि कई दफ़ा हल्के से टच से भी बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है, हल्का सा कपड़ा लग जाता है, थोड़ा सा खिंचाव हो जाता है, तो ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होती है। और अगर आपको पीरियड से 1 हफ्ता पहले ये सिम्टम फील हुआ है, देन 80% चांसेस आर देयर, यस यू आर प्रेग्नेंट। तीसरी चीज़ है मुंह में बहुत ज़्यादा थूक आना। बहुत सी खवातीन को तीसरे हफ्ते के बाद, पीरियड्स के यानी 21st डे के बाद जो है, यानी जैसे ही प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाती है, मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आने लग जाता है। यहाँ तक कि कई लोगों के लिए ये इतना ज़्यादा इंटॉलरेबल हो जाता है कि मैंने देखा है कि उन्होंने अपने पास नैपकिन्स, रुमाल या कोई ऐसी चीज़ रखी होती है जिसमें उनको बार बार स्वेट करना पड़ता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द साइंस कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खवातीन जिनको बहुत ज़्यादा टायलिज्म यानी थूक आता है, उनके लिए प्रेगनेंसी थोड़ी मुश्किल होती है कि उनको बाद में उल्टियाँ और मतली जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ये हार्मोन रिलेटेड होता है। और अगर इतनी जल्दी हार्मोन्स जो है अपने एक्शन में आ जाते हैं तो नौजिया वॉमिटिंग आपको ज़्यादा होने लग जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है एवर्जन। कई दफ़ा आपके पीरियड्स की डेट गुजरी ही नहीं होती और आपको अचानक से वो चीज़ें जो पसंद थी वो नापसंद होने लग जाती हैं और आपको शायद समझ भी नहीं आता कि ये तो मुझे बहुत पसंद थी। तो जैसे बहुत से लोगों के साथ चाय और कॉफ़ी में ये होता है कि दे आर वेरी फैन ऑफ हैविंग टी एंड कॉफ़ी, लेकिन अचानक से उन चाय को देख के, कॉफ़ी को देख के उनका जो दिल है वो ख़राब होने लग जाता है कि नहीं, शायद आई डोंट नीड दैट एनी मोर, या मुझे अब ये पसंद नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की एवर्जन्स बगैर किसी वजह के शुरू हो रही हैं तो जस्ट मार्क योर कैलेंडर्स, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए कि प्रॉबेबली यू आर हैविंग अ प्रेगनेंसी। कई दफ़ा कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो कॉज करता है, आपका जो GIT सिस्टम है उस पर अफेक्ट करता है, क्योंकि सारा ब्लड फ्लो जो है इस वक्त आपके यूट्रस को जा रहा होता है, बाकी सारे सिस्टम थोड़े से स्लो हो जाते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ द सिम्टम्स जो कि आपको बता सकता है कि आपको प्रेगनेंसी है। मतली और उल्टियाँ भी वो सिम्टम्स है, बल्कि ये तो वो सिम्टम्स है कि जो बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट कर देते हैं कि अभी डेट तो आई नहीं है तो मुझे जो है उल्टियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो डेफिनेटली 90 to 95% केसेस में ये होता है। कई दफ़ा वैसे ही आपको ब्लोटिंग भी बहुत ज़्यादा फील होती है। वो PMS के साइंस भी है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के भी, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो इस ब्लोटिंग में और प्रीमेंस्ट्रुअल जो फेज ब्लोटिंग है उसमें आप खुद ही एक डिफरेंस फील कर सकती हैं। अब कुछ ऐसे सिम्टम, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब कई दफ़ा खवातीन जो है बहुत ज़्यादा एंक्शस होती हैं कि नहीं बस इस दफ़ा हमें प्रेग्नेंट होना है, या हमें हो चुके हों, बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही होती हैं, रिलीजियसली भी, स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर भी उनको ये सब सिम्टम्स जो है वो लग रहे होते हैं कि हाँ हमें ये सब सिम्टम्स हैं। तो उनकी जो 100% एक जो कंफर्मेशन है, ऑब्वियसली वो तो हमें टेस्ट से ही पता चलता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले हमारे पास किट्स आ रही हैं जो हमें बहुत जल्दी बता सकती हैं, लेकिन अगर आप एडवांस बड़े शहरों में नहीं भी रहते और छोटे शहरों में रहते हैं तो वहाँ पर भी जो UPT स्ट्रिप्स आती हैं वो कम से कम आपकी जो डेट गुजरने के 2 या 3 दिन के बाद भी अगर आप टेस्ट कर लेते हैं तो वो आपको बता सकते हैं। इन केस अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी है और आप हर सूरत 100% पता करना चाहते हैं बिफोर कि आपकी डेट गुजर जाए, तो फिर उसके लिए एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं सीरम बीटा HCG। वो आपकी डेट गुजरने से पहले भी अगर आप करवा लेते हैं टेस्ट तो वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बता देती है। अगर उस रिपोर्ट की वैल्यू 5 से कम है तो इसका मतलब है कि यू आर नॉन प्रेग्नेंट, और 5 से ज़्यादा है, अगर प्रेगनेंसी है तो डेफिनेटली वो 5 से ज़्यादा ही होती है। वो फिर आपको वीक वाइज जो है वो आपको वैल्यूज़ बताते हैं और उससे आप असेस कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी वाकई हो चुकी है।